चलिए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पर। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई चल रही है आप सबकी? तो चलो, आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 9th की मैथ। आज हम गणित की शुरुआत कर रहे हैं। तो बच्चों को तो हमने ये भी सुना है कि गणित सबसे डरावना विषय होता है, बल्कि सच तो ये है कि गणित सबसे आसान और मजेदार विषय है। जी हाँ, आपने सही सुना, गणित सबसे आसान और मजेदार विषय होता है। बस इसको हमको सही समझ के साथ पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो चलो बिना समय गंवाए आज हम चलते हैं क्लास 9th के पहले अध्याय पर, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसे बोलते हो आप लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति किसे कहते हैं? तो हम अगर कोई पूछ ले आपसे ये संख्या पद्धति क्या है, तो हम आपको बोल भी दे रहे हैं, आप हमारे साथ लिखते चलिएगा। पेन उठाइए पहले आप लोग। हाँ, रफ रखिए। रखिए नहीं है भाई, उठाइए, रफ उठाइए। हाँ जी हाँ, ठीक है। चलिए लिखिए, हमारे साथ साथ लिखते चलिएगा। रटना नहीं है, समझ के चलना। हम यहाँ लिख रहे हैं, इसमें मत देखिए, आप हमारी बातों को सुनिए और उसके साथ अपनी नोट्स बनाते चलिए। संख्याओं को या संख्या को लिखने, कॉमा पढ़ने या व्यक्त करने की विधि को संख्या कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं। तो क्या हमने बताया बेटा कि संख्या को लिखने, पढ़ने या व्यक्त करने की विधि को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। मतलब इसमें संख्याओं को लिखने का तरीका हो गया, पढ़ने का तरीका क्या होता है, व्यक्त करने मतलब जिसे बोलते हो दर्शाने का तरीका हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति के बाद अब आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, संख्या किसे कहते हैं। या अगर हम अंक की बात कर लें पहले बेटा, जिसे इंग्लिश में डिजिट बोलते हो आप लोग, डिजिट। संख्या किसे कहते हैं? कितने लोग बताएंगे संख्या किसे कहते हैं? कितने लोग बताएंगे भाई संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं बताइए आप लोग, बताइए जल्दी बताइए, संख्या किसे कहते हैं? बताओ बताओ भाई। तो अंक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है। 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसे अंक कहते हैं। संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, संख्या को दर्शाने के लिए कितने चिन्हों की आवश्यकता होती है मेरे भाई? 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? अंक कहते हैं। अगर इन अंक की बात करें तो 10 चिन्ह कौन कौन से हैं? ए भाई होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए ना कितने चिन्ह हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चिन्ह हो गए। लिखिए तो 9 तक। और इन्हीं में ध्यान दीजिएगा, आप याद रखना, ये जो अंक होते हैं, ये अंकों में जो 10 अंक है ना बेटा, इन्हीं में 2 प्रकार के अंक भी होते हैं। देखो आप सबको, कुछ लोग को लग रहा होगा ना कि सर इतना बेसिक क्यों चल रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं और हम आपका सब्जेक्ट सिलेबस पूरा कराने नहीं आए हैं, आपको हम कुछ नई चीजें सिखाने आए हैं। अभी तो हम आपको पकड़े हैं, अभी उस दिन बताए नहीं थे आपको शुरुआत वाले वीडियो में कि आप सब में ही तो रैंकर बैठे हैं, और रैंकर को हमको चुनना है। तो आपके अंदर धैर्य कितना है ना, ये मायने रखता है। और ये सब चीजें पढ़े हो तो आपको बताए ना, पाप नहीं लगेगा भाई। इसको आप देखिए,
समझिए, कहते नहीं है कि जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा पकड़ बनाओगे। अब भाई अभ्यास कर रहे हो ना, तो परेशान मत होइए, हमारे साथ लगे रहिए, हम लगे तो आपको नहीं लगोगे। चलो, अंक, यानी अंक दो प्रकार के होंगे भाई, यहाँ पर इनको दो भागों में बांटा गया। एक सार्थक अंक और एक होता है भैया असार्थक अंक। असार्थक अंक, सार्थक अंक और असार्थक। असार्थक अंक में की संख्या केवल एक होती है, जिसे जीरो बोलते हो। और जो सार्थक अंक होते हैं ना बेटा, इनकी संख्या जो होती है एक से लेकर 9 तक होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो सार्थक अंक होते हैं, 1 से लेकर 9 तक जो अंक होते हैं वो सार्थक अंक कहलाते हैं। और जो असार्थक अंक होते हैं उनकी संख्या एक होती है जीरो। हमारी बात यहां तक समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? संख्या पद्धति किसे कहते हैं? तो क्या बताया आपको? संख्या को लिखने, पढ़ने या व्यक्त करने की विधि को ही क्या कहते हैं हम लोग? बताओ बताओ। यस, क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। अंक किसे कहते हैं? अंक डिजिट क्या है? हाँ सर, संख्या को प्रदर्शित करने, दो बार लिख दिए, देखो आप परेशान मत हो ना। संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और 10 चिन्ह कौन कौन से होते हैं सर? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनमें भी तो बताए बेटा आपको, इसमें भी दो प्रकार के अंक को बांट दिया गया है। एक में रख दिया गया सार्थक अंक, एक असार्थक अंक। सार्थक का मतलब क्या हुआ सर? सार्थक अंक का मतलब क्या हुआ? सार्थक अंक का बेटा ये मतलब होता है जो अंक किसी संख्या के आगे पीछे लग के उसके मान को बदल दे। जो वो अंक किसी संख्या के आगे पीछे लगकर, हमारी बात ध्यान समझना, कि जैसे हम आपके सामने लिख दिए 2 है, अगर हम सार्थक अंक में से कोई भी अंक उठाएं, उसके आगे या पीछे लगाएं, तो उसका मान क्या हो जाए? बदल जाए। दोनों बार मान बदले। जैसा भी 2 लिखा है, यहां सार्थक अंक में से एक उठा लिए, आगे लगा दिए, कितना हो गया? 12। इसी को हम उठा के पीछे लगा दिए, कितना हो गया? 21। लेकिन हम यही से असार्थक अंक को उठा लेते हैं, इसको हम आगे लगा दिए, इसका मान तो बदल ही नहीं रहा है। हम बताए ना, उसके आगे लगाओ या पीछे लगाओ, उसके मान में परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पर मान में आगे लगाए ये 2 ही कहलाएगा, लेकिन जब पीछे लगाए तो 20 कहला रहा है। इसका मान केवल बेटा एक बार बदल रहा है, लेकिन बदलना कितनी बार चाहिए? कितनी बार? कितनी बार? यस, 2 बार। 2 बार बदलना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं बदल रहा था, इस वजह से बोला गया कि सार्थक अंक जो होते हैं किसी भी संख्या के किसी भी अंक के आगे पीछे अगर लग जाएंगे किसी भी मान के, तो उसके मान को नया कर देते हैं। लेकिन असार्थक अंक हर एक बार नहीं करता है। तो यहां तक आप लोग की बात समझ में आई है? अब इसी के बाद आपके सामने हम शुरुआत कर दे, संख्या किसे कहते हैं? जिसे आप लोग बोलते हो नंबर। नंबर क्या होता है? हम संख्या पद्धति समझ लिए। अंक क्या होता है? अंक कितने होते हैं? अंक कितने प्रकार के होते हैं? अब संख्या किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, संख्या में बेटा जो अंकों का सार्थक समूह होता है ना, अंकों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो लिख देंगे हम, अंकों के सार्थक समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बगल हो जा रहा है, उसके बाद आगे शुरुआत करते हैं। कर लिए आप सब? चलिए अब आगे चलते हैं।
अब इसको मिटा देना भाई, मिटा दिए। अब बेटा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या होती है ना, संख्या, किसी भी संख्या के, जिसे नंबर बोलते हो, नंबर, किसी भी संख्या के दो मान होते हैं। एक होता है, ध्यान दीजिएगा, अस्थानी मान, अस्थानीय मान, अस्थानीय मान जिसे बोलते हो प्लेस वैल्यू। एक होता है जातीय मान, फेस वैल्यू। तो किसी भी संख्या के दो मान होते हैं, एक अस्थानीय मान होता है, एक जातीय मान। कोई परिभाषा नहीं पूछेगा, हम थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। ये बहुत छोटी चीजें, 9th में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन बेटा जब इसका एक अभिन्न अंग है संख्या का, इसमें हमको जानकारी तो होनी चाहिए ना। जैसे आपके सामने दे दिए 7, 8, 9, 6, 7,896। 8 का हमसे पूछ ले कोई, ध्यान दीजिएगा, 8 का अस्थानीय मान पूछ लें और एक पूछ लें जातीय मान, तो ध्यान दिए रहना। जैसे 8 का जाति मान, नाम देखो, जाति मान को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस मतलब जो सामने से दिखेगा वही इसका जाति मान होता है। जैसे किसका निकाल रहे हो, 8 का, सर जाति मान 8 होगा। अस्थानीय मान 8 है, 8 लिख के आप पढ़े होगे ना, ऐसे बता देते हैं इसके पीछे जितने अंक हैं, 1 2 अंक हैं, 2 जीरो लगा लिए। नहीं तो आप या करके ऐसे लिख देते हैं, 8 का स्थानीय मान निकाल रहे हो, कितने अंक हैं, 1 2, इसके साथ 2 जीरो लगा लो, गुणा करोगे वही आ जाएगा। तो बात समझ आई हमारी कि नहीं आई है। स्थानीय मान, जाति मान, किसी भी संख्या के दो मान होते हैं। अब इतना अगर संख्या के बारे में हो गया है, तो आपको हम आगे बताते हैं। अब चलते हैं आपके अध्याय की ओर। अब शुरुआत होगी आपके अध्याय की। भाई इस अध्याय में आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग के संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण हमारे क्लास में 9th में जो पढ़ेंगे दो प्रकार से, एक पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, एक पढ़ेंगे हम बेटा काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे क्या बोलते हो आप लोग, रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हो, आप सबको पता होगा। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं भाई, कोई पूछ लेना वास्तविक संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं, हम बताएंगे जिन्हें संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। भाई एक चीज समझना बेटा, कि इनकी अलग अलग परिभाषाएं बना के बता सकते इसके पार्ट के अंतर्गत से। तो आप कभी भी नाराज मत होना कि सर ने क्या बताया, दूसरे सर ने क्या बताया, बताए ना। हर एक टीचर, हर एक शिक्षक जो होते हैं आपको सही गाइडेंस देते हैं, बस सबके बताने का तरीका अलग होता है। बस आप परेशान मत होना कि क्या हो रहा है। जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, काल्पनिक संख्याएं किसे कहेंगे बेटा, तो इसी का उल्टा हो जाएगा थोड़ा। जिन्हें संख्या रेखा पर ना दर्शाया जा सके, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जिन्हें संख्या रेखा पर न दर्शाया जा सके उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। और जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे क्या कहते हैं बेटा, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस अध्याय में हमको काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है, इसमें हम अध्याय में स्टार्ट करेंगे भाई वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ेंगे।
तो इसके अंतर्गत हम आ जाते हैं, पहली हेडिंग डालते हैं अब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिसे बोलते हो नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ये बेटा प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो गिनती की संख्याएं होती है ना, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कैसे? आप जरा बताइएगा। हम आपसे बोलते हैं कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो आप शुरुआत कहां से करोगे? बताओ, शुरुआत कहां से करोगे? आपके स्कूल में कितने टीचर हैं, शुरुआत कहां से बोलोगे? सर 1 2 3 4 ऐसे गिनोगे? कभी क्या ऐसे गिनते हो क्या कि 0 1 2 3? जीरो से शुरुआत ही नहीं करते हैं। आपके पास कितनी पेन है? सर 4 पेन है। तो कोई पूछे दिखाओ, गिन के दिखाओ। जब 4 पेन लोगे आप, उसको रखे अपने सामने, बोलते हो 1, ऐसा नहीं बोलते हो 0 1 2 3 4, नहीं करोगे। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि 0 क्या होता है? असार्थक अंक होता है। अभी तो पीछे बताए थे, असार्थक अंक की हम गणना नहीं करते हैं, इस वजह से सार्थक अंक में ही चलते हैं। तो हम जो गिनती की संख्याएं आती है ना बेटा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्याएं, गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती की संख्याएं क्या कहलाती है मेरे भाई? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब ये जो प्राकृतिक संख्या होती है ना भाई, ध्यान से समझना, इस प्राकृतिक संख्या में से 2 प्रश्न आपके ऑप्शनल पूछ सकते हैं। कि उदाहरण, पहले आपसे कोई पूछ ले उदाहरण बताओ इसका, कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है? कभी बताए हैं बेटा कि प्राकृतिक संख्या को क्या 0 से शुरू करते हो क्या? अरे करते हो क्या? बताओ। जी नहीं करते हो। तो चलो जरा अब ध्यान देना, इसकी शुरुआत होती है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। शुरुआत तो 1 से कर दिए मेरे भाई, लेकिन इसका अंत किसी को भी नहीं पता है। इसका अंत नहीं पता है, ध्यान देना। इस वजह से 1 2 3 4 आगे लगा दिए हम अनंत, इन्फिनाइट, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। अब यहां से आपसे 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या से 2 प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। ध्यान देना। और 2 प्रश्न क्या है पूछ सकते हैं ऑप्शनल में? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, और एक पूछेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है मेरे पागलों? बताओ जरा। 1, बिल्कुल सही। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या? अनंत। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। एक बात और आपको हम बता दें, यहाँ पर छोटी चीजें भी बेसिक ही चल रहे हैं, कि अगर 2 क्रमागत क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव 1 होता है। 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर कितना होता है बेटा? सदैव 1 होता है। तो 2 क्रमागत होने चाहिए। क्रमागत मतलब क्रम से, क्रमागत मतलब क्रम से। अब ध्यान से समझना, क्रमागत मतलब जैसे 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसे बोलते हैं क्रमागत। क्रमागत अगर नहीं दिख रहा होगा क्या? नीचे ज्यादा आ गए, ऊपर चलते हैं, ठीक है। जैसे हम ले लिए 2 3 4 5, एक क्रमागत संख्याएं हैं कि 2 के बाद सर 3 ही आता है, 3 के बाद 4 ही आता है, 4 के बाद 5।
तो 2 के बाद 3, इसमें कितने का अंतर है सर? 1 का, 1 का सर, 1 का। क्रमागत का मतलब हुआ मेरे भाई कि ध्यान देना कि जो क्रम से चले। हम आपसे ऑप्शनल प्रश्न बनेंगे, इस वजह से आपको बता रहे हैं कि 2 क्रमागत, और ऐसा ही प्रश्न पूछेंगे, ध्यान देना कि नहीं के बीचों की 4 संख्याओं के बीच में, ऐसा नहीं कोई भी 4 लोग पता ही नहीं। इस तरह से क्रमागत की बात आए तो अंतर सदैव कितना होता है? 1 होता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नोट कर लोगे? बिल्कुल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं आगे भाई, इसको मिटाते हैं, साफ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब आ जाओ भाई, आप हेडिंग डाल लेना अगली, पूर्ण संख्या क्या होती है। ध्यान देना मेरे बच्चा, इस सब की नोट्स आप लोग कंप्लीट करते चलिएगा। नोट्स हमारे साथ बनाते चलिए, बताए ना कि आप वीडियो देखकर स्क्रीनशॉट लेकर मत रख लेना, इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है भाई। पढ़ाई का मतलब ये हुआ कि आप अगर क्लास भी देख रहे हो, ऑनलाइन क्लास भी देख रहे हो ना, तो आपके हाथ में रफ होना चाहिए और पेन होनी चाहिए, क्योंकि जब किसी चीज को हम स्वयं लिखेंगे ना, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज होती है। अगर हम सोचो अभी तो लेटे हो, मान लो अभी आप लेट कर मोबाइल देख रहे हो, जब बता दिए बोल दिए स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपने क्लिक कर दिया, बस स्क्रीनशॉट आ गया कि हो गया काम अपना। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है मेरे भाई, इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेहनत। और मेहनत ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपको बताए ना कि आपकी किस्मत को भी बदल देगा भाई। और उस मेहनत को करने के लिए हो आप सब तैयार, और हम भी हैं तैयार। तो रफ उठाइएगा, उसमें पहले आप लोग रफ कार्य करिएगा, और जब क्लास समाप्त हो तो उसको नोट्स में करिएगा, तो आपका रिवीजन लगातार हो जाएगा। और किसी चीज पर अगर आप रिवीजन कर लिए ना मेरे भाई, तो आपको तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, है कि नहीं? चलिए अब डाल लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे बोलते हो होल नंबर। रुक जाओ भाई, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अभी हम बताए हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो आपने बताया सर प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। उनकी शुरुआत कहाँ से होती थी सर? 1 से होती थी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? आपने बताया सर 1 होती है, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी? अरे सर अनंत होती है, हमको तैयार है, ये भी अच्छी बात है। अब अगर पूर्ण संख्या की बात करें, तो अगर इसका उदाहरण हम पहले देखें, अगर तो उदाहरण इसका शुरू होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक जाती है। अब आप जरा ये समझना कि यहां से अगर देखें ना भाई, हम यहां से अगर देखें, तो ये तो हमारी प्राकृतिक संख्या ही तो है। बताओ पागलों क्या है? हाँ, प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या है, और इसी की फैमिली में लाके जोड़ दिया आपने 0 को। तो जब हम प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाती है मेरे बच्चा? पूर्ण संख्या बन जाती है। तो लिख लेंगे हम, प्राकृतिक संख्या के परिवार में, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य जोड़ दें तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर हम शून्य जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी मेरे भाई? पूर्ण संख्या बन जाती है। तो यहां से भी आपके सामने 2 प्रश्न आएंगे। अगर पूर्ण संख्या से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो पूर्ण संख्या से संबंधित 2 प्रश्न आएंगे आपके सामने, ध्यान देना। और 2 प्रश्न आपके कौन कौन से होंगे बेटा? सबसे छोटे सबसे बड़े, मतलब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? सबसे, जैसे लिख दिए क्रम से, छोटी पूर्ण संख्या, और एक सबसे बड़ी पूर्ण संख्या।
तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है, देखो कहाँ शुरुआत हुई है, 0 से। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, है ना। अरे बता तो दिए, नहीं सर, क्या होती है, अनंत होती है। हमको मूर्ख नहीं बना पाओगे, हमको समझ में आने लगा। बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसे ही पढ़ाई करनी है कि जहां कोई गलत भी कर रहा है ना तो आप तुरंत चिल्ला दो, हे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, गलत लिख रहे हो साहब, फिर से लिखो। तो वही चीज है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा, अनंत। अब आपसे यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न क्लास 9 के पहले अध्याय में बनेंगे। अब बताना कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं थी, 1 से लेकर अनंत तक संख्या क्या कहलाती हैं, अरे क्या कहलाती हैं, बिल्कुल सही, प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्या का पूरा परिवार किसमें आ गया है, पूर्ण के अंदर आ गया है ना। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो हो सकती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं कहां आ रही हैं, पूर्ण के अंदर आ रही हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक हो सकती है, क्या नहीं। सर अच्छा कम समझे हो, यहां समझो जरा, पूर्ण संख्या और इधर लिख दिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पूर्ण की शुरुआत होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत से, और प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत। अब बताना कि एक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण के अंदर आ रही है क्या, यस आ रही है भाई, कि देखो सर 1, 2, 3, 4 अनंत तक ये भी इसमें आ रहा है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हम इस पूर्ण को प्राकृतिक में देखें तो यहां तक तो मिल रहा है लेकिन 0 नहीं मिला। इस वजह से फिर से बोल सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। राइटिंग को ध्यान देना, राइटिंग हमारी बहुत बेकार है, मैंने तो चलना, आप थोड़ा सहयोग कर रहे हो, ठीक है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ये प्रश्न आपके यहाँ सत्य सत्य में पूछा भी जाता है। तो अभी तो बेटा हम बेसिक ही बता रहे हैं, हम अभी बताए ना कि हमारा उद्देश्य चैप्टर को समाप्त करना नहीं होगा, सिलेबस को समाप्त करना नहीं होगा। हमारा उद्देश्य है कि आप सबको तैयार कराना, गणित को एक मजेदार विषय बनाना, आपको रैंकर में बदलना, ये हम करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, बस इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा बगल होते इसकी शॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे भाई हो गया यहाँ तक। तो हम आज कहाँ तक की तैयारी कर चुके हैं, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं, सार्थक अंक क्या है, असार्थक अंक क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। आज का हम वीडियो यहीं तक रखेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप सब याद भी तैयार भी नहीं करोगे। आप सबको हमसे वादा करना है कि इस क्लास की नोट्स और इसका होमवर्क जितना हम पढ़ाए हैं इसको फिर से आप रिवीजन कर लोगे, और रिवीजन करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करोगे कि हमने सर होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, और हम उसकी ऑनलाइन चेकिंग करेंगे, ठीक है। और नहीं तैयारी किए तो बताए तो है कि भैया हम ऑनलाइन पिटाई भी करेंगे। ऑनलाइन पिटाई भाई बहुत खतरनाक होती है, नहीं बताएंगे भाई, पूछो, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। ऑनलाइन पिटाई जब होगी ना पता चलेगा, इसी वजह से तो डर का माहौल रखिए अपने अंदर, होमवर्क कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए, और बेटा अगर एक क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और उनको भी बोलिए कि शेयर करें एक दूसरे के पास, और वीडियो देखें, अपनी शुरुआत करें यहाँ से। मैथ में आपका कोई भी डर है,
कोई भी संशय है ये सब दूर हो जाएगा। मैथ आपका फेवरेट विषय और मजेदार विषय बनाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, और आप भी एक जिम्मेदारी लीजिए कि हमको भी मेहनत करनी है। सर आपके गाइडेंस में हम चलेंगे, और विश्वास रखिएगा ये चैप्टर जिस दिन समाप्त होगा ना, ये अध्याय, तब देखिएगा बोलिएगा हाँ सर कुछ तो अंतर दिखा है। अब कुछ को तो हम कुछ कुछ करके बहुत कुछ में बदलेंगे ना। अभी चिंता ना करिए, अभी तो बस शुरुआत है, कार्य आगे बढ़ता जाएगा। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट हमको आप लोग दे भी रहे हो। बस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।